हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को निकालना सीखेंगे। कैसे जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपात छह हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान होते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं इनको हम सीखेंगे। बच्चों, तो हम इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले सभी जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के में साइन के सामने जो है जो खाने हैं, उनके नीचे हम 0 से लेकर और 1 2 3 4 तक की संख्याएं लिख लेते हैं। इसके बाद में हम इन सभी संख्याओं को 4 से कर देते हैं भाग। 4 से कर देते हैं भाग कर देते हैं, यानी बटा लगा देते हैं सब में। 4 हम सब में क्या करते हैं बच्चों? बटा लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो त्रिकोणमितीय चतुर्थांश होता है वो 4 समान भागों में बटा होता है 90 डिग्री में। ठीक है ना। तो जो जब हम 90 डिग्री तक का मान निकालेंगे सभी अनुपातों का, तो जो ये संख्याएं लिखी हैं उनमें 4 से भाग कर देंगे। अब देखिए दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, इनका हम ले लेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे? इनका हम ले लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल लेने के लिए हम इस पर लगाएंगे करड़ी। वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे? लगाएंगे करड़ी। करड़ी मतलब होता है किसी संख्या पे करड़ी का मतलब होता है उसका वर्गमूल। ऐसे सब पर हम लोग ले लेंगे वर्गमूल सबका। तो देखिए 0/4 मतलब 0 होता है, और 0 का वर्गमूल होता है 0। 1/4 करड़ी में 1/4, तो 1 का वर्गमूल होगा 1 और 4 का वर्गमूल होगा 2। यहाँ पर बच्चों ये 2 जो है कट जाएगा, 2 कन्ने 2 और 2 दूना 4, तो बचेगा करड़ी में 1/2। और इसके बाद में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल करड़ी 2 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर 3 का वर्गमूल करड़ी 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसके बाद में 4/4 मतलब 1 होता है, समान संख्या है, कट जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश के मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है साइन 0 अंश से 90 अंश तक का मान प्राप्त कर लिए। अब हमें निकालना है कास 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब की बार इधर से जो है 4 तक की संख्याओं को उल्टा लिखते हुए जाएंगे, यानी 4 3 2 1 0। फिर इनमें भी बटा लगा देंगे 4, बटा सब में 4 लगा देंगे, सब में बटा 4 लगा देंगे। इसके बाद सबका वही काम करेंगे। फिर से क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, सबका वर्गमूल। सबका वर्गमूल। अब यहाँ जैसे यहाँ हुआ था 4/4 का वर्गमूल 1 आया था, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 1। और जैसे यहाँ जो है करड़ी 3/4 का वर्गमूल आया था करड़ी 3/2, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा करड़ी 3/2। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करड़ी 2/4 का मान आपका आया था 1/करड़ी 2। इसी प्रकार से जैसे यहाँ करड़ी में 1/4 का मान आया था 1/2, वैसे यहाँ भी हो जाएगा 1/2। और जैसे यहाँ 0/4 का वर्गमूल आया था 0, तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 0। अब हम लोग तीसरे अनुपात अर्थात 10 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 2 अनुपात का मान तो इस तरह से निकल गया। अब तीसरे अनुपात का मान हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरे अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 10 का मान कैसे निकालेंगे। तो 10 आप पढ़े होंगे कि 10 जो है tan थीटा, अगर जो है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अगर जो कोण थीटा है tan, तो साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अगर जो यहाँ 0 अंश है तो यहाँ भी दोनों पर 0 हो जाएगा।
तो हमें पहले tan 0 का मान निकालना है, tan 0 का मान। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अगर जो tan 0 है तो साइन 0 अंश बटा कास 0 अंश। अब देखें ध्यान से, देखें साइन 0 अंश का मान क्या आया है 0, और कास 0 अंश का मान क्या आया है 1। तो 0/1 का मतलब होता है, 0/1 का मतलब क्या होता है, देखें 0/1 का मतलब होता है 0। अर्थात यहाँ जो है जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा है, अर्थात tan का मान निकालने के लिए हमें साइन का मान बटा tan 0 अंश का मान निकालने के लिए साइन 0 अंश का मान बटे कास 0 अंश का मान। तो साइन 0 अंश का मान 0 है, कास 0 अंश का मान 1 है, तो 0/1 मतलब होता है 0। इसी प्रकार अगर जो हमें tan 30 अंश का मान निकालना हो तो साइन 30 अंश का मान और बटा कास 30 अंश का मान। ठीक, तो ये जो है बच्चों, ये 2 जो है और ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, या ऐसे समझें ये नीचे वाला जो है सबसे ऊपर चला जाता है, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 1 गुणे आप कह सकते हैं 2 और बटा ये बीच वाले आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणे करड़ी 3 कह सकते हैं। अब 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया तो बचा क्या 1 बटा करड़ी 3। तो इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों जब हम साइन और कास का मान बटा में करेंगे तो tan का मान यहाँ 45 अंश का निकलेगा, तो 1 बटा करड़ी 2 बटा 1 बटा करड़ी 2। तो यहाँ तो देखिए ये जो है करड़ी 2 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, कुल मिला जुलाकर 1 बच जाएगा। तो यहाँ tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हम साइन और कास के मानों को जब बटा में करेंगे तो जो है tan 60 अंश का मान प्राप्त होगा। तो करड़ी 3 बटा कितना है 2, और इसका बटा फिर आ जाएगा 1/2। तो 2 यहाँ केवल कटेगा, तो ऊपर बचेगा करड़ी 3 और बटा 1, मतलब कह सकते हैं सीधे करड़ी 3। कितना कह सकते हैं इसको, करड़ी 3 केवल कह सकते हैं, करड़ी 3। अर्थात tan 60 अंश का मान होता है करड़ी 3। उसके बाद में यहाँ 1/0, यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 है, कास 90 अंश का मान 0 है, तो 1/0 मतलब होता है अनंत, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग देना अपरिभाषित है, इसलिए tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित अर्थात अनंत, इनफाइनाइट का चिन्ह है ये। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है कोसेक का मान निकालेंगे। कोसेक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान कोसेक का निकालेंगे। तो आप जानते होंगे कि कोसेक थीटा अगर जो लिखा है तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी कि कोसेक का मान निकालने के लिए हमें साइन के मान को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, या 1/sin का मान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कोसेक अगर जो हमें निकालना है इसका 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री का जो मान है उसको हम क्या करेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 बटा इसको 1 भी कह सकते हैं, और 0/1 को देखिए 0/1 है। अब इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होगा तो 1/0 को कहते हैं अनंत। अभी हम यहाँ पर बताएंगे क्या होगा बच्चों, अनंत होगा, ठीक। इसी प्रकार जब हम कोसेक 30 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 30 अंश का मान जो है उसका उल्टा ही कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा, अर्थात 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। अब हम कोसेक 45 अंश का मान निकालेंगे तो कोसेक 45 अंश का मान जो होगा वो साइन 45 अंश के उल्टा होगा, अर्थात करड़ी 2/1 बराबर करड़ी 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम कोसेक 60 अंश का मान निकालेंगे तो कोसेक 60 अंश का मान को साइन 60 अंश के मान का उल्टा होगा, यानी 2/3 हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद बच्चों हम कोसेक 90 अंश का मान निकालेंगे तो कोसेक 90 अंश का मान साइन 90 अंश के मान का उल्टा होगा, तो
साइन 90 अंश का मान 1 है और 1 का उल्टा 1 ही होता है, अर्थात कोसेक 90 अंश का मान 1। इसी प्रकार जब हम बच्चों सेक का मान निकालेंगे, सेक का मान, तो सेक बराबर होता है, अगर जो थीटा लगा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 30 अंश रहेगा, यहाँ भी 30 अंश हो जाएगा। तो अगर जो हम सेक 0 अंश का मान निकालेंगे तो जो cos 0 अंश का मान होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा cos 0 अंश का जो मान होगा उसका विपरीत क्या होगा, सेक 0 का मान होगा। तो cos 0 का मान क्या है, cos 0 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है बच्चों, 1 का उल्टा 1। इसके बाद में जो है सेक 30 अंश का मान निकालेंगे, सेक 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान क्या है, करड़ी 3/2, तो करड़ी 3/2 का विपरीत होता है 2/करड़ी 3। ठीक, इसके बाद में हम सेक 45 अंश का मान निकालेंगे, तो सेक 45 अंश का मान जो होगा वो cos 45 अंश का विपरीत होगा, तो करड़ी 2/1 होगा, और करड़ी 2/1 को हम केवल करड़ी 2 कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों हम को जो है सेक कितने का निकालेंगे, 60 अंश का। तो सेक 60 अंश के लिए हमें cos 60 अंश का विपरीत निकालना पड़ेगा। तो cos 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो उसका विपरीत 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। अब जो है सेक हमें निकालना 90 का मान, सेक 90 का मान निकालने के लिए हमें cos 90 के मान को देखना पड़ेगा। तो cos 90 मान 0 है। अब 0 का विपरीत जो होता है वो 1/0 होता है, और 1/0 का मतलब होता है अनंत। ठीक, इसके बाद काट का मान हम निकालेंगे। तो काट जो होता है, काट थीटा, वो टेन थीटा का क्या है, विपरीत है, यानी काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यानी काट 0 अंश का मान निकालने के लिए tan 0 अंश का विपरीत होगा। तो tan 0 अंश का मान क्या है, 0, और 0 का विपरीत होता है 1/0, अर्थात अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, ये हो गया अनंत। इसके बाद बच्चों हम लोग जब काट 30 अंश का मान निकालेंगे, तो काट 30 अंश का मान tan 30 अंश के मान का विपरीत। तो tan 30 अंश का मान कितना आया है यहाँ पर, 1/करड़ी 3। 1/करड़ी 3 का विपरीत जो होता है वो करड़ी 3/1, अर्थात करड़ी 3 होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग काट 45 अंश का मान निकालेंगे। तो काट 45 अंश का मान जो होता है वो tan 45 का विपरीत होता है। तो tan 45 का विपरीत क्या है, 1, 1 का विपरीत 1 ही होता है। इसके बाद बच्चों काट 60 अंश का मान निकालेंगे। तो काट 60 अंश का मान जो होता है वो tan 60 अंश का विपरीत। तो tan 60 अंश का मान कितना है, करड़ी 3। करड़ी 3 का विपरीत होगा, देखिए करड़ी 3 का विपरीत होगा 1/करड़ी 3। ठीक, क्योंकि करड़ी 3 मतलब होता है करड़ी 3/1, और इसका विपरीत होता है 1/करड़ी 3। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर काट 90 अंश का मान निकालेंगे। तो काट 90 अंश का मान निकालने के लिए tan 90 अंश के मान को हमें देखना पड़ेगा। तो tan 90 अंश का मान क्या है, 1/0, तो यहाँ हो जाएगा 0/1, मतलब क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम लोग इस तरह से सभी छात्र त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगर जो यह वीडियो आपको पसंद आया है और यह विधि समझ में आया है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और अच्छे सवाल के हल हम आप तक पहुंचा सकें, और हमारे वीडियो को आप देखकर कुछ सीख सकें। धन्यवाद बच्चों।